Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do our remaining question of exercise 3D, okay, of chapter number 3, whole number. तो हमारी आज की एक्सरसाइज कौन सी है? हमारी एक्सरसाइज है 3D, okay? And we will start from question number 6, okay? And in last video, we have done question number 1, 2, 3, 4, 5 and discuss about the properties of multiplication. Now let us start question number 6 and our first question is that find each of the following product using distributive law. आपको distributive law लगाना है and you have to find out the product of the given values 3576 multiplied by 9. Okay? So how you will write down 3576 multiplied by 9 को आप लिखेंगे 10 minus 1. Okay? Now apply distributive property. Distributive property of multiplication. आपने प्रॉपर्टी का यूज करना है तो हाउ यू विल राइट डाउन 3576 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3576 मल्टीप्लाई बाय 1. जब 3576 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3506 कन्वर्ट हो जाएगा 35760 में एंड 3576 ये हमारा ऐसे रहेगा. 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, यहां बचा 5, इधर से बोरो करेंगे 15 में 7 माइनस करेंगे 8, यहां बचा 6, 6 में से 5 माइनस करा 1, यहां बचा 5, 5 में से 3 माइनस करा 2 और ये 3. सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, दैट इज 32,184. ओके क्लास? Now let's see third part of this question, and third part is 2437 multiplied by 999. Okay? तो हम क्या करेंगे 2437 को ऐसे लिखेंगे and we will change 999 in 1000 minus 1. हमने क्या करा 999 को 1000 माइनस 1 में चेंज कर दिया. नाउ अप्लाई या बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. कैसे करेंगे 2437 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे एंड माइनस 2437 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे. जब ये वाली वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा सेम नंबर हम लिखेंगे एंड इसके लास्ट में हम 3 zeros को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लगा देंगे. ठीक है? 1000 से मल्टीप्लाई करना आता है तो सेम हमने यहां मल्टीप्लाई करा है एंड 2437 हमारा ऐसे ही नोट हो गया. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यू. 0 में से 7 माइनस नहीं होगा तो हम बोरो लेंगे, यहां से हमारा बोरो आना शुरू होगा. तो 10 में से 7 माइनस करा 3, यहां बचा 9, 9 में से 3 माइनस करा 6, यहां अगेन 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, यहां बचा 6, 6 में से 2 माइनस करा 4, 3, 4 एंड 2. Okay, so our answer is 24,34,563. Okay, so this is the distributive property by which we can solve our multiplicative question. ठीक है? आपको बहुत ध्यान से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है. 9 को आप लिखेंगे 10 माइनस 1,
999 को लिखेंगे आप 1000 माइनस 1, और अगर 99 होगा तो उसे आप लिखेंगे 100 माइनस 1. ओके, सो बाय दिस प्रोसीजर यू विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एज वेल एज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो आपने लिखा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. ओके, तो लार्जेस्ट 3 digit number is 999. Now you will write down largest 5 digits number, that is 99,999. Okay, now what you have to do, he is saying that you have to find the product. आपको इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है. ओके, तो हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, हमने लिखा प्रोडक्ट इक्वल 999 मल्टीप्लाई बाय 99,999. ओके, ये हमने इसको लिखा है. अब हम इनमें से किसी भी एक नंबर को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे चेंज करें या हम इसे चेंज करें. सपोज हम इसे वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं. ओके, या चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने आपको लास्ट उसमें बताया था, आप इस वाली वैल्यू को चेंज कर लीजिए. तो ये 999 हमारा ऐसे आ जाएगा. इस वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 1 लाख माइनस 1. आप दोनों में से कोई सी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसे लिखेंगे तो 1000 माइनस 1 लिखेंगे, इस वाली वैल्यू को चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 लाख माइनस 1. नाउ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप दोनों में से कुछ भी चीज यहां लिख सकते हैं. वैल्यू आई 999 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख माइनस 999 मल्टीप्लाई बाय 1. जब 999 की 1 लाख से मल्टीप्लाई करी तो 999 हमारा ऐसे आएगा, उसके बाद 5 टाइम्स हमारे 0 आ जाएंगे एंड माइनस 999. ओके, नाउ इसका आंसर आप यहां देखेंगे, आपने लिखा 999 एंड 5 टाइम्स 0. ओके, एंड इसके नीचे आपने 999 को माइनस करना है. यहां से आप बोरो लेंगे, यहां 10 हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा. 10 से बोरो, यहां 9 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा. एक बोरो यहां, फिर बोरो यहां एंड फिर बोरो यहां. ठीक है, जब आप यहां बोरो लेंगे तो यहां लास्ट में 10 हो जाएगा, यहां 9999. 10 में से 9 माइनस करा 1, 9 में से 9 माइनस करा 0, 9 में से 9 माइनस करा 0, यहां बचा आपका 9. तो ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी, यहां आगे 9, ये भी ऐसे आ जाएगा. यहां वैल्यू आपकी रिमेनिंग हुई है 8, क्योंकि यहां से आपने बोरो लिया था. ये 9 हमारा ऐसे आ गया, ये वाला 9 भी हमारा ऐसे ही आ गया. तो हमारी वैल्यू क्या बनी है, हमारी वैल्यू बनी है 9,98,99,001. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेयर इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज ए कार मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर and how much distance will it cover in 98 hours. तो हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है स्पीड ऑफ कार, हाउ मच, दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर. साथ ही हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टाइम. तो टाइम इज गिवन 98 आवर्स और हमसे उसने पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर. हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी विल अप्लाई द फॉर्मूला कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम.
ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी गिवन है 75 और टाइम कितना गिवन है 98 आवर्स। 75 ऐसे लिखिए, 98 आवर्स को आप लिखेंगे 100 माइनस 2 एंड नाउ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 75 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 2। 75 की पहले 100 से मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस आएगा 75 की 2 से मल्टीप्लाई। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 7500 और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 150। नाउ दोनों को सेपरेट कर दीजिए, 0 में से 0 माइनस करा 0, ये 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो यहां से बोरो गया। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो यहां 5 आया, यहां 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 एंड 7। तो कवरिंग डिस्टेंस इज 7350 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, इट मीन्स कार में अगर कार हमारी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो 98 आवर्स में 7350 किलोमीटर को कवर करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 197 हाउसेज। इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच हाउस इज 4,50,000 देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द हाउसेज। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखे हैं नंबर ऑफ हाउसेज। नंबर ऑफ हाउसेज हाउ मच, कितने दे रखे हैं, दैट आर 197। ओके, एंड कॉस्टिंग प्राइस या कंस्ट्रक्शन प्राइस दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां कंस्ट्रक्शन प्राइस लिखा है तो आप कंस्ट्रक्शन प्राइस लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्वल 4,50,000 रुपीज, 4,50,000 पर हाउस। एक हाउस का जो खर्चा है वो 4,50,000 रुपीज आया है। ओके, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है 197 हाउस की। तो हम कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट के लिए 197 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000। ओके, नाउ 197 को हम चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 197 को हम चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी 200 माइनस 3 एंड इसकी मल्टीप्लाई 4,50,000 से हम कर देंगे। ओके, नाउ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और हमारी वैल्यू चेंज होकर आ गई 200 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000। ओके, ये हमारी वैल्यू चेंज होकर आ गई। जब आप इस वैल्यू को चेंज मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम तो आपके 0 आए। ओके, ये आपके डायरेक्ट 0 आ गए। 2 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो आपका 90 आ गया, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे 4 टाइम्स 0 है, ये 4 टाइम्स 0 आपके ऐसे ही आगे नोट हो गए। एंड 3 की मल्टीप्लाई 45 से करी 3 5 15 का 5 कैरी 1 30। ओके, अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। यहां देखेंगे ये वैल्यू है हमारी 9 एंड 9 के बाद 3 3 6 एंड 7 0। 9 के बाद 7 टाइम्स हमारे 0 आ रहे हैं। ओके, एंड 135 के बाद 4 टाइम्स 0 आ रहे हैं तो पहले आप 0 लिख लीजिए एंड इसके बाद 135।
0 में से 0 माइनस 0 0 0 0। अब 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो बोरो, यहां से यहां पे बोरो और यहां से यहां पर बोरो। तो 10 में से 5 माइनस करा 5, यहां बचा 9, 9 में से 3 माइनस करा 6, यहां बचा 9, 9 में से 1 माइनस करा 8, यहां बचा 8। So this is the answer and your value is 8,86,50,000। ओके, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई? 8,86,50,000 and this is the answer of the given question. Okay class? Now let's see question number 13. There are 6 sections of class 6 in a school and there are 45 students in each section. If the monthly charges from each student is rupees 1,650, then find the total monthly collection from class 6. वो ये कह रहा है कि एक स्कूल है जिसके अंदर क्लास 6 के 6 सेक्शन है, हर सेक्शन में 45 स्टूडेंट्स हैं एंड हर स्टूडेंट की जो फीस है मंथली फीस वो 1,650 है। तो टोटल कलेक्शन क्लास 6 का कितना हुआ, दैट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं? हर सेक्शन में बच्चे हैं 45। मंथली फीस ऑफ ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की मंथली फीस कितनी है? रुपीज 1,650। ओके, तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट टोटल कलेक्शन बाय क्लास 6। हम यहां लिखेंगे टोटल कलेक्शन। ओके, और टोटल कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? 6 की मल्टीप्लाई 45 से एंड 45 की मल्टीप्लाई 1,650 से। हम इन तीनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम कैसे करेंगे? 6 की मल्टीप्लाई करिए पहले 45 से, 6 5 का 30 का 0, कैरी 3, 6 4 का 24 एंड 3 27 एंड 1,650। अब आपको 0 एक ये है, एक 0 ये है, तो 2 0 तो आपके ऐसे ही आ गए। आपको मल्टीप्लाई करनी है 165 की 27 से। ओके, 7 5 का 35 का 5 कैरी 3, 7 6 का 42, 3 45 का 5 कैरी 4, 7 7 and 4 11 एंड 2 5 का 10 का 0 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1 एंड 3। वैल्यू आई 5 5 4 4, दैट इज 4 ओके, तो द कलेक्शन ऑफ क्लास 6 इज 4,45,500 rupees. Okay, so this is the answer of question number 30. Now let's see question number 15. Question number 15 is fill in the blanks. आपको fill in the blanks दे रखे हैं and you have to find out the answer. Sum of two odd number is an, अगर दो और नंबर दे रखे हो, सपोज एक नंबर है 5, दूसरा नंबर है 7 और आपको इन दोनों का सम करना है, तो आपका आंसर 12 आया। और ये 12 क्या है? इवन नंबर। ओके, तो सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, अब इन्हीं दोनों नंबर की आपको प्रोडक्ट करनी है, तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया ऑड नंबर। ओके, so this is second answer. Now if a not equal to 0 and a multiply a equal a, then a equal, वो ये कह रहा है कि अगर a की वैल्यू 0 ना हो एंड a की मल्टीप्लाई a से करने पर a ही आ जाए, तो a का आंसर क्या होगा? अब सोचना है आपको कि a की वैल्यू 0 नहीं है,
तो कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6। अब अगर हमने यहां कोई नंबर रखना है तो एक नंबर जिसकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर भी वही आ जाए, तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 1 होगी तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, so that's all in this video. Now you have to complete your work. You have to solve each and every question of this exercise. Okay.